गांव कसरेला में बीते दिनों वाल्मीकि मंदिर तोड़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से वाल्मीकि समाज में काफी रोष देखा जा रहा है और वहीं लोगों ने सरपंच के खिलाफ पुलिस को शिकायत भी दी थी। और वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने कुरुक्षेत्र में वाल्मीकि आश्रम में बैठक की और आगामी फैसला लिया, जिनका कहना था कि एक सरपंच के द्वारा उनका यह मंदिर तोड़ा गया, जिसे वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और इस मामले को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पुलिस को 1 सप्ताह का समय भी दिया गया। अगर पुलिस ने 1 सप्ताह में कोई कार्रवाई नहीं की तो पूरे हरियाणा का वाल्मीकि समाज इकट्ठा होगा और हरियाणा बंद का आह्वान करेगा। जी सर, क्या मामला है, थोड़ा बताइए इसके बारे में क्या कुछ है। नमस्कार सर, धन्यवाद सर आपका हमारे गांव में पहुंचे। तो सर मामला ये है कि जैसे कि गांव में पुराना ट्यूबवेल है 20 का, उसका पानी TDS 500 प्लस जा रहा है। बहुत ही गंदा पानी है और गांव के बच्चे लगा लो सभी बीमार हो रहे हैं उस पानी गंदे पानी को पी के। उसकी एवज में मैंने एक अपना गांव में 20 का ट्यूबवेल पास करवाया है और वो 20 का ट्यूबवेल वहाँ पंचायती जमीन में लगना है। जिस दिन मेरे पास 20 महकमे से फोन आया तो मैंने उनको अगले दिन जैसे ही मेरे वाल्मीकि समाज का गांव से एक मेंबर है उसको इकट्ठा करके वहां पंचायत रखी गई मंदिर के पास ही और उनको बोला गया भी जैसे भी आपके ये यहाँ ट्यूबवेल पास हुआ है और जैसे भी यहाँ विधि के द्वारा आप इसको जो इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है वहाँ पंचायती जमीन पे उसको मैंने बोला कि इसको भाई यहाँ से थोड़ा साइड में कर लो, भाई यहाँ 20 का ट्यूबवेल पास हुआ है और वो लगना है। तो इनको 2-3 बार पंचायती में भी बोला गया और वैसे पर्सनली भी बोला गया, इनको मैसेज दिए गए, तो इन्होंने उसके बावजूद भी वहां से वो नहीं उठाया। जो सर पंचायती मेंबर कहता है कि ना हमें इस बारे में कोई जानकारी दी गई, ना कोई नोटिस दिया गया। पंचायती मेंबर को आज से 3 महीने पहले से पता है और सारी पंचायत को इस चीज की, उसको पहले ही बोल दिया गया था कि भी यहाँ पंचायती ट्यूबवेल पास होना है। और सर ये 2019 में इसका फर्स्ट रेजोल्यूशन डाला था, पिछली पंचायत में डाला गया था कि ये भूमि हमने पब्लिक हेल्थ के नाम कर दी गई है और पब्लिक हेल्थ को दे दी गई है। तो सर किस अधिकारी की मौजूदगी में ये जो ये मैंने वीडियो मैडम को अपना जैसे ही नोटिस लिखा कि ऐसे करके वहाँ नाजायज कब्जा हुआ है और वो उसको खाली नहीं कर रहे हैं, तो मैंने वीडियो मैडम से लेटर मार्क करा के SDM साहब को दिया था। SDM साहब ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार को नियुक्त किया गया वहाँ और उसके बाद तहसीलदार साहब प्रशासन के साथ वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ आके हमारे को फोन किया कि कौन सी जगह है दिखाओ। हमने बोला कि ये जगह है यहाँ पर और यहाँ पर नाजायज कब्जा हुआ है, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई की और वहां से वो नाजायज कब्जा हटाने की वो की। और ये पंचायती भूमि है, कोई ये नहीं है भी या हमें वो अपना प्रूफ दिखा दे वहां पर कि हमारे पास प्रूफ है, हमारा यहाँ कोई वो था, हमारे नाम जगह है, कुछ भी प्रूफ दे दे, मैं उस जगह को टेबल कहीं और शिफ्ट कर देंगे। सर वो बोलते हैं कि मंदिर 15 से 16 साल पहले का बना हुआ है। ये पूरा गांव खड़ा है सर, ये मंदिर अभी 2-3 साल पहले मंदिर भी नहीं है सर, वो वहाँ मंदिर की जगह गांव ने दो मरले पहले दी हुई है सर। और उसकी मंदिर की उसमें इन्होंने अपनी गांव से गराही भी इकट्ठी की थी, वो गराही ये खुद ही खा गए हैं, वो मंदिर पे इन्हें कुछ नहीं किया। 2 मरले जगह इनको दे रखी है वहां पर। सर गांव में पंचायती जमीन कितनी है और कितने मंदिरों को पंचायती जमीन अलॉट की गई है, उसके बारे में? मंदिर को पंचायती जमीन अलॉट नहीं की गई है। एक मंदिर है जैसे गांव में है, वो डेरे की जमीन है, वो डेरे के नाम है और पंचायती जमीन गांव से दूर पड़ती है, कोई भी गांव के पास नहीं है। अगर वहां भी ऐसे अवेलेबल होती कुछ भी हम कराते। और मैंने आश्वासन इनको फिर भी दिया था कि हम कुछ न कुछ आपकी हेल्प करेंगे, ये समाज आपका अकेले को नहीं है, हम भी उसमें आते हैं, हम भी आपका जितना सहयोग होगा वो करेंगे। और सारी पंचायत मेंबर जितने मेंबर थे सभी ने बोला था कि हम 51-51 रुपए खुद भी देंगे। 11,000 मैंने भी अनाउंस किए थे कि मैं 11,000 मैं भी दूंगा आपको, भाई आप मंदिर की वो करो, कोई बात नहीं। उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने भी पंचायती जमीन पे कोई बैठक वगैरह या कोई कार्यालय बनाया हुआ है। नहीं सर, कोई भी नहीं सर, अगर वो कुछ भी ऐसा नहीं है सर, एक बार आप उसकी तफ्तीश करवा सकते हो, अगर हुआ तो सर वो कानूनी कार्रवाई होगी जो वो हमें मंजूर है। और बताते हैं कि पंचायती जमीन के कुछ 8 एकड़ भी जमीन सरपंच के, उनका आरोप है कि सरपंच दोबारा दबवाई गई है, कुछ ऐसा भी उनको सर वो तो क्या बताएंगे आज बैठक बुलाई थी समाज की? क्या सर आज महर्षि वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में बैठक बुलाई गई, उसमें न कि केवल वाल्मीकि ऐसी समाज जैसे चमार समाज हो या कोई भी समाज हो, सब समाज के लोग इकट्ठे हुए और जो कसेरला गांव में 6 तारीख को महर्षि वाल्मीकि मंदिर बिना किसी लीगल नोटिस के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा तोड़ा गया, उस विषय में मीटिंग रखी गई और 6 तारीख को
आपने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को, गांव कसेरला की साथियों ने और सामाजिक साथियों ने दरखास्त दी, उस पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं आप पत्रकारों के माध्यम से यह सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और महर्षि वाल्मीकि मंदिर जिनके द्वारा तोड़ा गया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जहां पे मंदिर तोड़ा गया है वहीं पे महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बनाया जाए। और मैं आशा भी करता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, वो बहुत ही बुद्धिजीवी, ईमानदार और जुबान के धनी है, और वो हमेशा ऐसी ही तेजी हैं। तो उनसे मेरी यही आग्रह है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, और हम प्रशासन को यह आग्रह करते हैं कि संडे तक इस मुद्दे को क्लियर किया जाए। नहीं संडे को फिर पूरा समाज, इसमें डीएससी समाज, एससी समाज पूरा का पूरा दोबारा एकत्रित होकर के और हरियाणा बंद का ऐलान करेगा। आपका क्या नाम? मैं बालक राम, गाँव गोरगढ़, हरियाणा। एक मामला आया था कसेरला का, आज लेकर उसको लेकर बैठक की गई, क्या मुख्य फैसला लिया गया? सर्वप्रथम आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, जो आपने हमारी इस मुसीबत के समय में हमारी आकर के दबे कुचले समाज की जो है सुध ली है। तो मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि 6 तारीख को जो कसेरला के अंदर मंदिर को तोड़ा गया और बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई, और जहाँ तक मेरी नॉलेज में बात है कि वहाँ ट्यूबवेल लगाने का वो था, तो 8 बीघा जमीन और वहीं पे दबी हुई है लोगों के बीच में, वहाँ क्यों नहीं उसको ट्यूबवेल को लगाया गया? और वाल्मीकि समाज को वहाँ लगाने से कोई आपत्ति नहीं है, ना उसका नोटिस दिया गया, ना कोई सूचना दी गई, और लेकर के जेसीबी दबंग सरपंच ने जो है उसको तोड़ने का कार्य किया। और ये पूरे समाज को ही नहीं, छत्तीस बिरादरी को कहूँगा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जो है छत्तीस बिरादरी के जो है इष्ट थे, तो उनकी भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाई गई है, और ये एक बहुत ही घिनौनी और निंदनीय हरकत है। तो मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बहुत ही ईमानदार और वफादार मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द, जो दोषी हैं, सबसे पहले मेरी मांग ये है, समाज की भी मांग है और मैं अपनी तरफ से भी कहूँगा, सबसे पहले उनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और वो अरेस्ट होनी चाहिए जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। तो पहली मांग तो है ये। दूसरी मांग ये है कि भाई हमारा मंदिर वहीं पे बनेगा जहाँ पे था। तो मैं सीएम साहब से और हमारे जो एसपी साहब हैं, तो बहुत ही ईमानदार है, मैं एसपी साहब, उनसे मैं विनती करूंगा कि जल्द से जल्द उनको एफआईआर करके और उनको अरेस्ट किया जाए। फैसला लिया गया है जो आपको? आज फैसला ये लिया गया, भी सरकार को, हम प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, वरना अगले संडे को पूरा समाज जो है सड़कों पे आएगा और हमारे धरने प्रदर्शन जारी रहेगा। हरियाणा लेवल समाज के नेताओं को भी कोई ज्ञापन को सौंपा जाएगा जी, सीएम को या किसी? वो तो अगला प्रोसेस रहेगा हमारा। 1 हफ्ते के बीच में अभी कई मीटिंगें होनी है और समाज के लोग, बुद्धिजीवी जुड़ेंगे बीच में, और भी संगठनों के लोग आएंगे, जो निर्णय लिया जाएगा वो बता जाएगा। फिलहाल 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है भाई, अगर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं, अरेस्ट नहीं हुए, तो फिर अगले संडे को हम सड़कों पे आएंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, जो भी हमारी मांग है उसको सरकार माने। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम रामपाल है, मैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ और कारगिल योद्धा हूँ, बॉडी डोनर हूँ। नमस्कार। बुलाई गई थी, क्या मुख्य फैसला लिया गया? आज मुख्य फैसला ये लिया गया है, जैसे गांव में वाल्मीकि मंदिर तोड़ दिया गया, पहले क्या करते थे, ऐसे ही जगह दे देते थे हर मंदिर के लिए, हर निर्माण के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ भाई शिव जी का मंदिर हो या परशुराम का मंदिर हो या गणेश का मंदिर हो या माता का मंदिर हो, हर गांव में ऐसे ही मंदिर बनते हैं। हाँ, 5-4 सालों से ही लोगों ने कहते प्रस्ताव पास करके दो, ये जो विरोधी लोग होते हैं ये काम गलत करवाते हैं गाँव में, और ये इतना घिनौना काम कराया भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर तोड़कर। मैं कहती इससे शर्मसार तो बात है नहीं कोई, क्योंकि सैनी साहब का जो नाम लेकर वो सैनी साहब को बदनाम करना चाह रहे, सीएम साहब को बदनाम करना चाह रहे, ये बड़ी शर्म की बात है कि सैनी साहब ये नहीं कहता तभी उनको घिनौने काम करो, गंदे काम करो। और सैनी साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी कि इस समाज की जो पगड़ी समाज ने दी है ना आपको, आप कहते हो मैं इस समाज की इज्जत करता हूँ, इस पगड़ी की मैं इज्जत करता हूँ, और मेरा हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है, इस पगड़ी को आप ऐसे ही बना के रखे, आने वाले टाइम में भी वाल्मीकि समाज इससे भी ज्यादा ऊंची पगड़ी देगा आपको। और जो मंदिर तोड़ने का काम है, ये जैसे विरोधी लोग खड़े हैं आपके नाम को लेकर बदनाम करना चाह रहे हैं, इनके पर रोकथाम लगाई जाए
और इनको कानूनी कार्रवाई, इनकी सजा भी होनी चाहिए इनको। और रही है जैसे सरपंच बनाया भाई, वो किसने सरपंच बनाया? वो खुद पंचायती जगह में बैठा भाई, पंचायती जगह बैठने वाला कभी सरपंच नहीं बनता। वो कैसे बन गया भाई सरपंच? है उसने कैसे तोड़वा दिया मंदिर? वो 18-20 साल से मंदिर है वहाँ, धर्म के नाम पर वो ठेकेदार जो बैठे हैं वो लोग तोड़वाने का काम कर रहे हैं। ये गलत मूवमेंट फंसा रहे हैं। ये मिर्चपुर कांड करना सोच रहे, गोवाना कांड करना सोच रहे, वाल्मीकि समाज के साथ अत्याचार करना सोच रहे। आए दिन ये गांव की बात नहीं है, ये हर गांव में कहीं ना कहीं फूट होती रहती है। जो विरोधी लोग हैं वो खड़े होकर करने कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटाने के काम करते हैं वाल्मीकि समाज को। और वाल्मीकि समाज दबने वाला नहीं है। अब रणनीति ले गई है, जैसे दिहाड़ी मजदूर बंदा है, अगले एतवार का टाइम रखा, बीच में हमारी जो भी मीटिंग होगी हम अभी निर्णय ले, जो निर्णय लिया अभी हम वो निर्णय नहीं बताएंगे आप लोगों को। हमने जो किस चीज का, हमने हरियाणा का निर्णय लिया है, रोकने का लिया, सड़कें रोकने का लिया या बंद करने का लिया, वो हम गुप्त ही रखेंगे इस टाइम। हमारी यही मांग है कि 4 दिन एप्लीकेशन दी गई है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और जैसे औरतें पीछे थी उनके साथ बेभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की करेगी। भगवान वाल्मीकि के ऊपर जिन्होंने चप्पल जूतियां बजाई है, मैं प्रशासन से कहती हूँ उनके सिर में भी चप्पल जूती ऐसे ही लगे जब वाल्मीकि समाज शांत होकर बैठेगा। और ये समाज एक गांव की बात नहीं है, ये सर्व समाज वाल्मीकि की बात है। और भगवान वाल्मीकि एक समाज के नहीं है, सर्व समाज के हैं वो। देखिए अयोध्या के अंदर देखिए आपने, जब भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर बना दिया गया, एयरपोर्ट बना दिया गया, तो ये लोग क्यों नहीं चाहते भगवान वाल्मीकि को गाँव से क्यों तोड़ना चाहते हैं? और मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। उनको जान माल का खतरा है। और वाल्मीकि चौपाल का उसने जो सरपंच है उसने ताला लगाने का काम करा है। और मैं हाथ जोड़कर फिर निवेदन करना चाहती हूँ सीएम साहब को कि तुरंत आप तक ये बात पहुंचे और इस पे कुछ न कुछ एक्शन लेके और इस समाज को निसाफ दिवाने का काम करें। मेरा नाम मुकेश रानी है, मुकेश रानी इंद्री हल्के से हूँ। कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।